बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ 50D। अब डी जो है स्टैंड करता है डीका के लिए, और इसका मतलब होता है 10। इसका मतलब है अगर मैं डी हटा दूँ तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और आंसर क्या आ जाएगा 50। एक वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5D लिखेंगे तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्टो, और यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, पहले इस चीज़ को हटा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हेक्टो की। अब मैं ये लिखता हूँ 5H। अब ये H जो है ये इसका मतलब है 10 पावर 2, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको मज़ीद हम सॉल्व करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर क्या आ जाएगा 500। 500 को हम 5H लिखें तो बीइंग अ साइंटिस्ट, क्योंकि आप भी अब साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज़ को पढ़ सकते हैं 5H, यानी 5 हेक्टो के बारे में बात हो रही है, और ये 500 है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब हम बात कर रहे हैं किलो। ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल के है, और ये 10 पावर 3। हम यहाँ पे लिख रहा हूँ 5K, और ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर तो इस्तेमाल करते हैं 5K, 5000 सिंबल आप इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और आंसर कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, और आंसर आएगा आपके पास 5000। तो ये तमाम प्रोसीजर तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और अगर हम इन तमाम चीज़ों को हटा दें तो 5K का मतलब डायरेक्टली क्या है 5000 के बराबर होता है। इसी तरह से इसको हम क्लियर कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे वर्ड है मेगा, MEGA, मेगा। तो मेगा का सिंबल है कैपिटल M, और इसका मतलब होता है 10 पावर 6। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 5M, कैपिटल M। तो इफ यू आर द स्टूडेंट, अ साइंटिस्ट एंड लर्नड पर्सन, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इसका मतलब है 50 लाख। इसका मतलब है 50 लाख। और अगर हम इसको सिंपल वे में वैसे समझना चाहें, जैसे मैंने आपको इजी वे में समझाया था, 5 इसको हम कह रहे हैं 10 पावर 6, और इसका मतलब है कि 10 के साथ 6, 1 के साथ 6 जीरो होंगे। इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 2 3 4 5 6 0, और सिंपल हमारा आंसर आ गया 50 लाख। आंसर हमारा आ गया। तो स्टूडेंट, ये डायरेक्टली इसका मीनिंग ये होता है। तो इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने के लिए सम टाइम हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है, तो हम उसको इस तरह से नोट डाउन कर लेते हैं बड़ी वैल्यूज को। चलें, अभी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ। ये आ गया है गीगा। स्टूडेंट, ये वर्ड हमने पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने वर्ड, हम बोलते हैं ये मोबाइल में जाते हैं, हम बोलते हैं जनाब इसकी रैम कितनी है, रैम। तो वो बोलता है 5 GB की, क्या बोलता है, या 6 GB। तो ये जो जी है, ये यही जी है गीगा। सही है।
अब शायद आपको ये बात ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ में आए। इस g का मतलब क्या है? इस g का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। इसका मतलब ये हुआ 6 के साथ हाँ 6 वैल्यू है, तो 6 के साथ कितने जीरो आएंगे? 9 जीरो आएंगे। अब स्टूडेंट आप सब देखिए कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है, और इसके साथ गीगाबाइट होता है, बी स्टैंड फॉर बाइट। सही है। तो अब ये देखिए इतनी बड़ी आपकी जो है रैम है, रैम की जो मेमोरी है वो इतनी बड़ी है। और आजकल जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप स्टोरेज भी देखते हैं, तो स्टोरेज भी जो है वो लिखी होती है वन, जैसे 32 GB की या 64 GB की। आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे बहुत और अच्छा चाहिए, तो आप वो बोलते हैं जनाब 128 GB, यानी आपकी स्पेस जो है 128 GB का मतलब ये होगा 128 के साथ 9 जीरो लगे हुए हैं, यानी आपकी स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये बात तो ज़रूर आपको क्लिक कर रही होगी, और क्योंकि आप लोग फेमिलियर भी हैं और ये चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लास्ट में जो हम बात कर रहे हैं वो है टेरा, और 1T में लिख रहा हूँ, और इसका मतलब क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। इसका मतलब होगा 1 के साथ 12 जीरो है। ये होगा 3, ये होगा 6, ये होगा 9, और ये होगा 12। और ये टेराबाइट जो है आजकल कंप्यूटर्स में जो हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट्स की अवेलेबल है। टेराबाइट्स जो है 1 टेरा की हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, और इससे ज़्यादा भी और अवेलेबल है। तो ये एक बड़ी वैल्यू को आसान तरीके से लिखने का तरीका कार जो है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने 1 से बड़ी वैल्यू यानी 1 से 10, 100, 1000 और 10 पावर 6, 10 पावर 9 और 10 पावर 12। इसको मज़ीद थोड़ा सा और समझें इसी बात को थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ। देखें ये 1 है, ये एक सिंबल के तौर पे हमने समझा रहे हैं आपको। तो ये देखें ये 1 है सेंटर में, 1 से बड़ा 10, और इसको हम बोलते हैं बीटा। ये है हेक्टो, ये है एच, ये है 1000, ये है किलो, ये फिर मेगा। अब देखें कितने जीरो हैं? 6 जीरो। और इसको हम क्या लिख रहे हैं? 10 पावर 6। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गीगा 10 पावर 9, और ये लिखा हुआ है टेरा 10 पावर 12। और क्योंकि आपकी बुक में ये दिए हुए हैं, और ये मज़ीद जो है मैंने थोड़ा सा आपके लिए कलेक्शन की थी, इसको कहते हैं पीटा, और 10 पावर 15। और ये है एक्सा कैपिटल ई, और इसका मतलब होता है 10 पावर 18, यानी 10 के 1 के साथ 18 जीरो जो है वो लगे हुए हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया है। अब जो है हम इसका वो पार्ट पढ़ेंगे जो 1 से छोटे हैं। इसकी उस बात को समझाने से पहले हम मज़ीद यहाँ पे इस तरफ आ जाते हैं, और थोड़ा सा हम पहले इसको समझ लेते हैं, और फिर हम ऊपर अपने फिर सेंटीमीटर वगैरह पे जाएंगे। ये तो है 1, सही है। और 0.1 क्या होता है? पहले हम 0.1 को देख लेते हैं। 0.1 हमारे पास क्या आएगा? अगर 1 को हम 10 से डिवाइड कर लें तो आंसर हमारे पास 0.1 होगा। सर आपको ये सही बात, ये तो हमें पता ही है। इसका मतलब वो ये 0.1 0.1 जमा होते जाएं 10 टाइम्स, तो आंसर आएगा 1 के बराबर। यानी 10 0.1 जमा हो तो 1 के बराबर है। इस चीज़ को यानी 0.1 को अगर मैं ये पॉइंट इसका यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इस तरफ शिफ्ट करूँ,
अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। तो मैं इसमें राइट हैंड डायरेक्शन में जाऊंगा तो राइट हैंड साइड की तरफ में जब जाऊंगा तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये 1 के बराबर तो नहीं हो सकता। अब हम लिखेंगे 10 पावर -1। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 पावर -1। तो ये चीज़ 0.1 यानी 10 से डिवाइड हुई है। अगर मज़ीद इसको हम समझें तो हम ये और भी समझ सकते हैं कि मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ। ये है हमारे पास 0.001। अब यहाँ पे ये पॉइंट को आपने रिलीज कर दिया और इसके नीचे आपने 1 लगा दिया। अब ये पहला डिजिट 0, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 से हमें 0.001 की वैल्यू मिलती है। अब अगर हमारी वैल्यू जो है वो 0.001 है और इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 1, 2, 3 वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अब ये 1 के बाद पॉइंट आ गया। अब ये 1 और ये 0.1 तो बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 से मिला था। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको 3 वैल्यूज में लेफ्ट साइड पे गया, सॉरी राइट हैंड डायरेक्शन में गया मैं। तो अब 3 डिजिट गया तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। और ये 1 10 से मल्टीप्लाई होगा -3 तो आंसर जाएगा 10 पावर -3। आप देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पावर -3। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज जो है मज़ीद डिवाइड हो रही हैं। यानी अगर हम यहाँ पे ले लें 10 पावर -9, इसका मतलब है कि 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है 10 पावर 9 और इस पावर को जब हम नंबर भी समझने के आते हैं तो 10 पावर तो ये 1 जो है डिवाइड हो रहा है बहुत छोटी, मज़ीद छोटा होता जा रहा है। तो ये छोटी वैल्यूज को हम करते हैं जैसी सेंटी, ये 20 से आप बहुत वाकिफ हैं। तो वाकिफ में मिली को भी आप वाकिफ हैं। तो स्टूडेंट्स हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे 10 पावर यानी माइक्रो के बारे में बात कर रहे थे, नैनो के बारे में बात कर रहे थे। और अब हम दोबारा से इसको देख लेते हैं जैसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये तमाम वो वैल्यूज हैं जो से छोटी हैं। सबसे छोटा यहाँ पे हेटो है। सबसे पहले लिखा हुआ है 2p स्मॉल p लिखे, इसका मतलब है 2 पिको और 2 पिको फेराड लिखेगा। अब ये कैपेसिटर होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है इस तरह होती है। और पिको का मतलब ये हो जाता है कि 2 पावर -12 को अगर हम 2 डिवाइड बाय 10 पावर 12 अगर इससे डिवाइड करें तो हमारे पास हो जाएगी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये इतना छोटा कैपेसिटर है। ये चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इसका यूनिट फेराड होता है।
तो ये इतना छोटा वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 2 को स्क्वायर आराम से। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब हम बात करते हैं नैनो की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नैनो। ये नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी मालूमात हासिल करें। नैनो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�9, और इसका मतलब होगा 2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁹ और ये वैल्यू क्या हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां जो नंबर है, तो ये हमारे पास इतनी छोटी वैल्यू को हम 2n लिख सकते हैं। और ये n जो है ये सिर्फ आप समझ सकते हैं या साइंटिस्ट समझ सकते हैं या फिजिसिस्ट समझ सकते हैं। तो आप फिजिसिस्ट हैं और आप समझ सकते हैं कि ये नैनो है। तो अगला हम पढ़ रहे हैं माइक्रो, सही है। और इसका सिंबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये माइक्रो है और इसका सिंबल में 2 माइक्रो। इसका सिंबल जो है मैं बनाता हूँ आपके सामने। देखिए पहले तो मैंने यू बना दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो ये माइक्रो का सिंबल है। तो हम लिख रहे हैं 2 × 10⁻⁻⁶ और 2 डिवाइड बाई 10⁻⁶ और आंसर आएगा 0.12350। तो आप डाल दें पॉइंट के बाद, ये डाल दें और ये 2 जो है ये हो जाएगा, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। चलें अब इसको क्लियर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिली के बारे में। 2mm 2 मिलीमीटर। जब 2 मिलीमीटर है, ये m जो है ये मिली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो 2:10 किसके बराबर हो जाएगा 10⁻⁻³ के, और इसका मतलब हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ के, और इसका मतलब हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1000, सही है। और आंसर आएगा 0.002 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये ना अच्छा, तो ये बात आपकी समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं सेंटी की। तो सेंटी में जो है वो क्या ये तो इस्तेमाल करते हैं 2 सेंटीमीटर। तो ये जो c है इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², और इसका मतलब होगा 2 डिवाइड बाई 10⁻², और इसका मतलब होगा 2 डिवाइड बाई 100, और इसका मतलब हो जाएगा 0.02 मीटर। अब आपकी बात समझ में आ रही है। ये और ये चीज़ इसलिए बराबर होती है, और आखिर में डेसी, और ये इसका मतलब 10⁻²। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट ये प्रीफिक्सेस जो है ना आपकी समझ में आए होंगे, और आपने भी ऐसा ही करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। आपने जब इस को करें लिखें तो इस क्वेश्चन के नीचे आप लोगों ने जगह छोड़ देनी है, और इन सब की प्रैक्टिस जो मैंने आपको बार बार कराई है इसको गौर से देखना है, मज़ीद अच्छे तरीके से देखना है। ये मैं पूरा आपको ट्री दिखा रहा हूँ, और ये ट्री भी जो है ना आपको बनाना है ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हों। बिल्कुल ये 1 के नीचे ये 0 0 आने चाहिए ऊपर, और ये 0 0 नीचे आने चाहिए, और ये पॉइंट। इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी आपसे।